हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन में हम एक शानदार कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। देखिए, अगर इस तरीके से आपको कभी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे, तो जनरली बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हम रूट इतने इजीली फाइंड नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस हम इस पे हिट एंड ट्रायल नहीं लगाते। बट मैनी टाइम्स हिट एंड ट्रायल मेथड इसमें वर्क नहीं करेगा। तो इसको हमें कुछ अलग मेथड से करने वाले हैं, तो उसी चीज को मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इसमें बोला गया है नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द कर्व, ये कर्व दिया गया है। यहाँ पर x जो एक रियल नंबर है, कट्स एक्स एक्सिस को कट करता है। कितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करे। देखिए, कभी भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, किसी फंक्शन या ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो अगर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे कट करने पर y की वैल्यू 0 होगी। यानी कि जहां पर एक्स एक्सिस को कट करता है उतने ही उसके रूट होंगे। ठीक है ना। एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा कोई ग्राफ, उतने ही उसके रूट्स होंगे। ठीक है ना। तो मुझे जनरली इस क्वेश्चन के नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं, राइट। तो देखिए, कभी भी इस तरीके से अगर अवेलेबल हो तो आप क्या करिए, इसका जैसे 8x है, 6x है, 4x है, 2x है, तो आपको इसको इनको क्या करने की कोशिश करनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्म करने की कोशिश करनी है। तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ e की पावर 4x से। e की पावर 4x से डिवाइड करने पर मुझे क्या मिलने वाला है, e की पावर 4x माइनस e की पावर 2x माइनस 3। अब e की पावर 4x से मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं बचने वाला है। माइनस यहाँ पे देखो, 4x e की पावर 4x से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, 1/e की पावर 2x प्लस 1/e की पावर 4x इक्वल टू 0। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इसको और इसको आप क्लब कर लीजिए, इसको इसको क्लब कर लीजिए। ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, e की पावर 4x प्लस 1/e की पावर 4x, राइट। दूसरे वाली जो क्लबिंग है वहां से माइनस अगर आप कॉमन ले लेंगे, तो e की पावर 2x माइनस 1/e की पावर 2x, सॉरी प्लस, क्योंकि माइनस में कॉमन ले चुका हूं, -3 = 0 आ जाए, राइट। अब देखिए, देखते रहिएगा। अब इस तरीके से बन गया तो अभी भी मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं से भी दिखाई दे नहीं रहा है, तो इसको क्वाड्रेटिक में कैसे बदलेंगे। इस वाले टर्म को, इसका हम आ, इसका होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो उसको कैसे लिखा जाता है वो मैं बताता हूँ आपको। आप इसका होल स्क्वायर लिख लीजिए, e की पावर 2x प्लस 1/e की पावर 2x का होल स्क्वायर, राइट। जब आपने होल स्क्वायर लिखा है तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई है जो कि 2ab की वजह से आएगी। अब अगर यहाँ पे 2ab निकालेंगे आपका, उसका वैल्यू 2 आने वाला है। तो इसके अंदर एक 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है, तो उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने माइनस कर दिया। माइनस e की पावर 2x प्लस 1/e की पावर 2x -3 = 0। अब आप देखेंगे इसको और इसको आप ऐड करेंगे तो यहाँ से -5 हो जाएगा। और इसको या इसको किसी को भी टी मान लीजिए, इसको टी मान लीजिए, और तो ये फिर क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, t² माइनस टी -5 = 0। ठीक है। t² माइनस t -5 = 0 आ गया। अब यहाँ से मैं t की वैल्यू निकाल लेता हूँ। t की वैल्यू जो मुझे आएगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, वो आएगी 1 ± √1² -20 तो यहाँ यानी कि यहाँ से आएगा 1 ± √21/2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मेरे पास t की दो वैल्यू है, 1 ± √21/2। और टी मैंने माना किसको है, टी मैंने माना है e की पावर 2x प्लस 1/e की पावर 2x को मैंने टी माना था। तो आपको ध्यान देना चाहिए, ये जो एक्सप्रेशन है, इसका जो AMGM इनइक्वालिटी से इसका एक वैल्यू होता है, इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसको आप याद कर लेंगे। अभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो मैक्सिमम केसेस में इसी टाइप के एक्सप्रेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 में लगभग 4 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछे गए हैं। तो इसका जो वैल्यू होता है, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होता ही, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। यानी कि x प्लस 1/x कहीं पे लिखा है तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है।
ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड। अगर वैसी बात की जाए तो x प्लस वन अपॉन एक्स का जो वैल्यू या तो लेस देन इक्वल टू -2 होगा, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रख लीजिए। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्टली मॉड, बिना मॉड के ग्रेटर देन 2 इसलिए बोला क्योंकि e की पावर x जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है हमेशा, है ना। सॉरी, ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू, इवन इक्वल भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहां से मुझे नेगेटिव वैल्यू को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब जो मेरे पास t की वैल्यू आएगी दैट इज 1 + √21/2, यही एक्सेप्टेबल है। और t मैंने माना किसको, उसको मैं सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि e की पावर 2x + 1/e की पावर 2x इज इक्वल टू 1 + √21/2, ये रहा। अब मैं जब इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी, एलसीएम लेने पर और सारी टर्म को एक साइड लाने पर कुछ इस तरीके से बनेगा, e की पावर 4x - 1 + √21/2 टाइम्स e की पावर 2x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है। और अगर आप देखेंगे जनरली मेरे पास इक्वेशन ये बन गए और इसके कितने रियल रूट्स होंगे वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि जैसे e की पावर x की दो वैल्यूज आई, कोई भी वैल्यूज आई a और b, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहाँ से x की वैल्यू e की पावर a और e की पावर b हो जाएंगी। और क्योंकि e की पावर में कुछ भी डिफाइंड चीजें आप डाल दीजिए तो हमेशा एक रियल नंबर ही मिलने वाला है, तो मुझे x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे से एक्चुअल में पूछा गया कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे या कितने रूट्स होंगे या कितनी जगह पर x एक्सिस को कट करेगा। तो उसके लिए बस मुझे ये जान लेना पड़ेगा कि इस इक्वेशन के कितने रियल रूट्स होंगे या रियल सॉल्यूशन होंगे। तो वो वैल्यू हम निकालते हैं डी से। तो इसका डी कैलकुलेट करेंगे b² - 4ac से। तो अगर आप इसका डी कैलकुलेट करेंगे तो कुछ आएगा 1 + √21/2 का होल स्क्वायर -4। अब √21 का वैल्यू करीबन करीबन 4.5 के समथिंग होता है, ये 5.5 समथिंग हो जाएगा। 5.5/2 करीबन करीबन आप मान के चलिए 2.75 के आसपास। और 2.75 मान लीजिए, 2.75 का जो स्क्वायर होता है 4 से बड़ा होता है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है। ग्रेटर देन 0 है ये स्टेटमेंट। तो जब ग्रेटर देन 0 होता है, डी इज ग्रेटर देन 0, तो टू डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। क्या होता है? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होते हैं। तो अगर e की पावर x रियल है तो डेफिनेटली x भी रियल ही होने वाला है, ठीक है ना। तो इसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होने वाले हैं बच्चों। तो यहां पर जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये जो कर्व है, ये जो कर्व दिया गया है कितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो एक्स एक्सिस को कट करने के लिए हमने क्या कर दिया, वाई का वैल्यू को 0 कर दिया, मतलब फंक्शन की वैल्यू को 0 कर दिया था, राइट। तो अभी हमारा दो आंसर, e की पावर 2x के दो आंसर आ रहे हैं हमें हमारे पास। तो यानी कि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगा, यानी कि 2 पॉइंट पे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट इज 2। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको इस सॉल्यूशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।